सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम की हिमायत से बलूचिस्तान में पायदार अमन लाएंगी। फितना खवारिज फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के लिए खतरा बनने वाले दहशत गर्दों का हर ठिकाना ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सियाँ बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम के इत्तेहाद से दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र, बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान के मुहिब वतन, बाहिम्मत और जफाकश अवाम सूबे की सबसे बड़ी ताकत हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती मंसूबे बलूचिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की के लिए अहम हैं। सिविल सोसाइटी, जामियात, मीडिया और नौजवान कौमी यकजहती और बलूचिस्तान के अमन अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। मस्तोंग के इलाके खटकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। मुतादिद दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और ख़वातीन खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। कार्रवाई में दहशतगर्दों की मुतादिद कमीनगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की सताइश। मस्तूंग में जजों की गाड़ी और मुसाफिर बस पर हमला। वली खान बाईपास पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़, मुहाफिज समेत शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी हो गए। फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने खटपूचा में बस को निशाना बनाया। कोयटा से कराची जाने वाले 3 मुसाफिर शहीद, 3 जख्मी हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जख्मी जज को फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेशन जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट पर फायरिंग की मजम्मत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर इजहार अफसोस। शहीद जज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वज़ीरों समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। जो तकरीरें करते फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज़ ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मीरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहाँ पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है वहाँ पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर 2.5 से 3 हज़ार अरब की करप्शन का इल्ज़ाम। कहा, ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं इनका नाम लें तो एक ही चीज़ जहन में आती है, वो है करप्शन। करप्शन के अलावा इनकी कोई मिरास नहीं। जहां इनको लोगों ने इक़्तिदार दिया हो वहां इन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। 15 साल में सूबे के 2.5-3 हज़ार अरब रुपए दुबई पहुंचा दिए और इस पर इन्हें कोई शर्म भी नहीं। फखर से करप्शन बताकर करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद किस मुंह से अखलाकियात का दर्ज दे रहे हैं। सिंध के खिलाफ जहर उगलने वाले पहले शरीफ खानदान की बैनुल-अक़वामी लूटमार का कच्चा चिट्ठा खोलें। दूसरों पर कीचड़ उछालने और इल्जामात से राना सना के दामन पर लगे संगीन दाग नहीं छुप सकते। उंगली उठाने से पहले मॉडल टाउन के खून का हिसाब दें। ये हमारी सोसाइटी का एक बदकिस्मती का दाग है। मैं समझता हूँ कि जो बंदे पीपल्स पार्टी के हैं सिर्फ वही पाकिस्तान के मुखलस हैं, बाकी सारे दुश्मन हैं। और मैंने साबित करना, मेरे मुखालिफ हो, मुस्लिम लीग हो या PTI हो या बाकी जमातें, उन्होंने मेरे लिए साबित करना है। ये एक मुरव्वजा रिवाज। सियासी जमातें एक दूसरे को गलत साबित करने में लगी होती हैं। PP रहनुमा कमर जमान कारा कहते, मिजाज ये हो गया है कि हमें अच्छी और बेहतर गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। नून लीग के इख्तियार वली ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कश्मीर इलेक्शन के दौरान लहजा खराब करने में पहल की है। बिलावल भुट्टो थोड़ा पटरी से उतर गए हैं, फिर यही होता है, दूसरा ज्यादा उतरता है। मंशूर से ज्यादा मुखालिफ पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई सुनता भी नहीं।
पेट्रोल 3 रोज में 15 रुपए 72 पैसे महंगा, मजीद 4 रुपए 40 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 331 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 4 रोज में 24 रुपए 35 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने मुसलसल चौथे रोज कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान की बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमलों की शदीद मजम्मत, सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का यादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फोन। एक्स पर लिखा, मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ खड़ी है। हौसी मलेशिया के इक़दाम नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। बहरा अहमर में हमले जहाज रानी की आज़ादी और इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। हौसियों ने दोबारा हमले किए तो अमरीका ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया, कहा हौसी ईरान की प्रॉक्सी हैं, इनके इक़दामात की जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। हौसियों ने पहले जिम्मेदारी का मुजाहरा किया लेकिन अब दोबारा हमले शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रात 2 सऊदी जहाज़ों पर फायरिंग की। कहा सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर डील का मकसद सिर्फ पुरअमन इस्तेमाल है, इसमें यूरेनियम की कोई अफजोदगी नहीं होगी। मुआहिदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होने से मशरूत होगा। Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interest will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. हमारे तिजारती जहाज़ों पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा, इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यमन के हौसी ग्रुप को फिर खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बहरा अहमर में पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मुफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक रखते हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों की 12वीं लहर, अहवाज, बूशहर और किरमानशाह में धमाके। अमरीका ने जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल बरसाए। बूशहर के गवर्नर का कहना है हमलों में जौहरी प्लांट के करीब बिजली के सब स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान पर हमलों में B-1 बमबार तैयारे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पासदारान इनकलाब के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयारे का इस्तेमाल किया। ईरानी फौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। कुवैत के अली अलसलाम एयरबेस पर फौजी साजो सामान के गोदाम, पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर को तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद अमरीका ने कतर की अल उदैद एयरबेस से तैयारे हटा दिए। अमरीकी सेनेट ने ईरान जंग के खिलाफ करारदाद मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद के हक में 47, मुखालफत में 49 वोट पड़े। करारदाद में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत करने का मुतालबा किया गया था। इससे पहले ईवान नुमाइंदगान में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद 208 के मुकाबले में 214 वोट से मंजूर हुई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद के हक में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। पंजाब में मानसून का तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर के कई इलाके डूब गए। नशेबी और पोश इलाकों का फर्क खत्म हो गया। गुलबर्ग, वाल्टन, ताजपुरा, हरबंसपुरा, इकबाल टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। हरबंसपुरा अंडरपास में पानी दाखिल। 2 अरब रुपए से जायद लागत से तैयार खयाबान फिरदौसी पर एक और गड्ढा पड़ गया। नई सड़क पहली बारिश बर्दाश्त न कर सकी। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद वासा की टीम्स मसरूफ रहीं। कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। नारोवाल, गुजरावाला और कसूर में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। भारतीय सलाल डैम के रेलवे से चनाब बिफर गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा।
چنیوٹ کے علاقے میاوال کا علاقہ پانی کی نظر، آس پاس کے علاقوں میں تباہی۔ وزیر آباد میں خان کی بیراج پر پانی کی سطح بلند، سیالکوٹ میں ہیڈ مرحلہ کے مقام پر چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ پنجاب میں بارشوں میں لوگ مر گئے، نون لیگی وزیر کشمیر اور مری میں بیٹھے ہیں۔ پنجاب میں بارشوں کے بعد حالات بہت برے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی تنقید، کہا نون لیگ کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ جو خود جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہیں وہ کشمیر کے عوام کو کیا حق دیں گے؟ جو وزراء بڑے دعوے کر رہے ہیں کرسی چھوڑ کر الیکشن لڑیں تک لگ پتا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے اتحادی نے جمہوریت کی خاطر ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانی دی، نون لیگ کی قیادت مشکل وقت میں ڈیل کر کے ملک سے چلی جاتی ہے۔ شرجیل نام میمن پنجاب آ کر دیکھتے تو شاید ایسا احساس لے کر جاتے کہ سندھ کو بھی تھوڑا سا پنجاب بناتے ہیں۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیع کا جواب، کہا پنجاب پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ سندھ کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سندھ کو پنجاب بنائیں، کراچی کو لاہور جیسا بنائیں۔ بلال یاسین نے کہا آپ ہمارے پاس آئیں، ڈیجیٹل ثبوت دیں گے کہ لاہور میں آج 250 ملی میٹر بارش ہوئی، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، ہم نے پانی نکال کر دکھایا۔ کل لاہور میں 150 ملی میٹر بارش ہوئی، 1.5 گھنٹے سے پہلے پانی صاف کر دیا۔ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں جتنی زیادہ بارش ہو جائے پانی گھنٹوں میں کلیئر کر سکتے ہیں۔ Continued failure to resolve long-standing Jammu and Kashmir dispute between India and Pakistan remains at the heart of regional instability. We also remain deeply concerned India's illegal unilateral decision to place the Indus Waters Treaty in abeyance. بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا تشویشناک اور اشتعال انگیز اقدام ہے۔ جموں کشمیر کے تنازع کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آسیان ریجنل فورم سے خطاب، کہا پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے لیے امریکہ ایران مذاکرات میں فعال سفارتی کردار ادا کیا، تمام فریق سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کریں۔ نائب وزیر اعظم کی ریجنل فورم کے موقع پر انڈونیشیا اور سنگاپور کے وزرائے خارجہ سے ملاقات، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔